Welcome to our live stream, and in this video we will discuss about chapter 2 terms concepts and their use in sociology. That is क्लास 11th की जो हम सोशियोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए उसका चैप्टर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। सो आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड यस सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। सो देखिए, जैसे कि टाइटल हमें बता रहा है कि टर्म्स कंसेप्ट और इनका यूज़ कैसे होगा सोशियोलॉजी के अंदर, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। तो हम चलिए इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर में एक इंट्रो जरूर आता है स्टार्टिंग में, आप जानते हैं इस बात को। द प्रीवियस चैप्टर में देखिए हमें एक आइडिया दिया समाज के बारे में और सोशियोलॉजी के बारे में कि भाई कैसे ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है, ये बात हम जानते हैं। हमें पता चला पिछले चैप्टर में कि सोसाइटी और इंडिविजुअल का भी क्या लिंक है, आपस में दोनों का क्या रिलेशन है। वी ऑल्सो सो दैट इंडिविजुअल्स डू नॉट फ्लोट फ्रीली इन सोसाइटी बट आर पार्ट ऑफ कलेक्टिव बॉडीज। देखिए हमें पता चला कि इंडिविजुअल अकेला नहीं है, उसके साथ कलेक्टिव बॉडीज में रहता है, जैसे फैमिली में, ट्राइब में, कास्ट में, क्लास एक्सेट्रा। उसके बाद हमने इंडिविजुअल फॉर्म से स्ट्रेटिफिकेशन में पढ़ा, एंड यस धीरे धीरे हमने सोशियोलॉजी का जो लिंक है वो हमने अलग अलग सब्जेक्ट से कंप्लीट किया। ठीक है, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी, जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी वगैरह से, सबसे हमने उसको लिंक किया और उसको स्टडी किया था। इन अदर वर्ड्स वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हाउ सोसाइटी इटसेल्फ फंक्शन। अदर वर्ड में देखिए हमने ये देखा था कि सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, उसके हमारे वहाँ पर स्टेटस रोल्स क्या है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में देखिए हम देखेंगे टर्म्स एंड कंसेप्ट जो हमें जरूरी है समझना, सोशियोलॉजी का जो बेसिक है बेसिकली। ओके, बिकॉज इन टर्म्स और कंसेप्ट से हम हमारा सोशियोलॉजी का बेस मजबूत कर पाएंगे और आगे हम इसको स्टडी कर पाएंगे। फॉर अ डिसिप्लिन सच एज से न्यूक्लियर फिजिक्स, देखिए मान लीजिए हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो डील करता है मैटर है कोई अननोन टू मोस्ट पीपल, मोस्टली लोग जानते भी नहीं है, एंड फॉर विच नो वर्ड एग्जिस्ट, कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इट सीम ऑब्वियस दैट अ डिसिप्लिन मस्ट डेवलप अ टर्मिनोलॉजी। इसके लिए इसका मतलब क्या है कि उनको कुछ ना कुछ कंसेप्ट वगैरह बना के देने पड़ेंगे, तभी इसको आगे स्टडी वो कर पाएंगे। सो ऐसा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा सोशियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिंस वी लिव इन फैमिलीज वी नो ऑल अबाउट फैमिली, हमें हमारे पूरे परिवार के बारे में पता होता है, ठीक है, हमारे रिलेटिव सबके बारे में पता होता है। दिस वुड बी कंफ्लेटिंग और इक्वेटिंग सोशियोलॉजिकल नॉलेज विद कॉमन सेंस नॉलेज और नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। ये हम पढ़ चुके हैं देखिए कि कॉमन सेंस की नॉलेज वर्सेस सोशियोलॉजी की जो नॉलेज है उसमें क्या अंतर है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में के अंदर हम थीम में पढ़ चुके हैं। सो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रो हमारा लगभग अभी रहता है थोड़ा सा। वी सो हाउ सर्टेन मटेरियल्स, फिर उसके बाद हमने देखा कौन कौन से मटेरियल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आते हैं। लाइकवाइज सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट भी इस स्टोरी के अंदर आएंगे। मैनी ऑफ द कंसेप्ट रिफ्लेक्ट द कंसर्न ऑफ सोशल थिंकर्स टू अंडरस्टैंड एंड मैप द सोशल चेंज। कई बार क्या होता है कि हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं, सोशल थिंकर्स हैं, वो इसको समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि भाई प्री मॉडर्न टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक हमारा समाज कैसे बदला है। फॉर इंस्टेंस sociologists observe that simple, small scale and traditional societies were more marked by close, often face to face interaction। देखिए सिंपल सी बात है, आज के टाइम पर हम सबसे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इनका मानना है पहले जो समाज छोटे छोटे होते थे वहां पर फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता था। दे देयरफॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी फ्रॉम सेकेंडरी ग्रुप्स, कम्युनिटी फ्रॉम सोसाइटी। तो इसलिए हम कम्युनिटी को सोसाइटी से अलग कर सकते हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी से, इस प्रकार से हम सोसाइटी को बांट सकते हैं। Concept arise in society, however, just as there are different kind of individuals and groups in society, so there are different kind of concept। जैसे different individual groups होते हैं समाज में, ऐसे ही different हमारे concept आएंगे, different ideas आएंगे। We have seen how even in the early stage of sociology's emergence, there were contrary and contesting understanding। आपने पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया था कि यूरोप में जब सोशियोलॉजी स्टार्टिंग में आया तब देखिए काफी लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, कोई लोग कुछ बोल रहे थे, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं था। ये बातें हम स्टडी कर चुके हैं। इसमें देखिए कार्ल मार्क्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्लास एंड कन्फ्लिक्ट वर की कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। इनका मानना था, कार्ल मार्क्स के लिए मानना था देखिए कि क्लास और कन्फ्लिक्ट है वो की कंसेप्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए समाज को, सोशल सॉलिडेरिटी और कलेक्टिव कॉन्साइंस को समझने के लिए। और देखिए ये जो हमारी सेकंड टर्म्स बचती है कलेक्टिव कॉन्साइंस, ये की टर्म्स थी एमिल डुर्केम के लिए। डुर्केम आपने सुना था पिछले चैप्टर में नाम। इन द ये देखिए हमारा इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो टाइम था, सोशियोलॉजी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हु फाउंड society essential harmonious। They found it useful to compare society to an organism where different parts have functions to play।
देखिए धीरे धीरे क्या करने लगे, एक डार्विन की थ्योरी लेकर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करने लगे समाज को। जैसे एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मान ली लेग्स है, हैंड्स है, वगैरह वगैरह, उनका सबका अपना अपना एक काम होता है। ऐसे ही समाज में अलग अलग काम होता है सभी व्यक्तियों का। अदर्स इन पर्टिकुलर, देखिए अदर्स क्या करने लगे, जो अदर थ्योरिस्ट थे जो इनको कन्फ्लिक्ट करते थे, इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिज्म सो सोसाइटी एज एसेंशियल कन्फ्लिक्ट रिडन within sociology some try to understand human behavior by starting with individual micro interaction। देखिए कई लोग माइक्रो सोशियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल से समझना स्टार्ट करते हैं कि उसका क्या इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में। कई लोग बड़े दायरे पर स्टार्ट करते हैं, जिसको हम जैसे क्लास है, कास्ट, बड़े दायरे से वो पढ़ना उसको स्टार्ट करते हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दीज क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स दैट वी डिस्कस इन सोशियोलॉजी हेल्प अस एंड आर द टूल्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड रियलिटी। अब इन्हीं कंसेप्ट से हम रियलिटी समझ पाएंगे। बट व्हाट इफ द की बिकम्स रस्टेड और बेंट और डज नॉट फिट द लॉक और फिट्स विद इट्स एफर्ट, इन सच सिचुएशन वी नीड टू चेंज और मॉडिफाई द की। देखिए कई बार क्या होता है, कोई कंसेप्ट किसी चीज में लागू ना हो तो हम उसको अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। सोशियोलॉजी में ऐसा ही है, हम इंटरोग्रेट करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे और कंसेप्ट और कैटेगराइज हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं। Very often there is a considerable unease about the coexistence of different kind of definition। कई बार different definition आती है हर एक टॉपिक की, आप जानते हैं इस बात को, साइंस में भी ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल conflict theory, एक है conflict theory, उसके वर्सेस है हमारा functionalist theory। This multiplicity of approaches, ये बहुत ही कम है सोशियोलॉजी में, लेकिन ये जो मल्टीप्लिसिटी है कई सारी थ्योरीज का। आगे देखते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी, इनके बीच में हम पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी बेसिकली है क्या, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ह्यूमन का जो सोशल लाइफ है उसके बारे में स्टडी करना, दिस इज नोन एज सोशियोलॉजी। डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, देखिए ह्यूमन लाइफ के कुछ डिफाइनिंग फीचर होते हैं, जैसे ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, सोशल कलेक्टिवनेस में रहता है। द कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी ब्रिंग्स होम टू अपेरेंटली इनकॉशियस फैक्ट। दो फैक्ट हमारे सामने आते हैं इसकी वजह से। द फर्स्ट, दैट इज एवरी सोसाइटी वेदर एंशिएंट और फ्यूडल और मॉडर्न, एशियन यूरोपियन कैसा भी समाज हो, ठीक है, एंड कलेक्टिविटी एग्जिस्ट, यानी कोई भी समाज हो उसको कलेक्टिवली रहना पड़ता है। पहला थ्योरी तो ये है। सेकंड है द टाइप्स ऑफ ग्रुप एंड कलेक्टिविटी आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटी, कि भाई ये जो लोग कलेक्टिव रहते हैं ये अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार से रहते हैं, अलग अलग इनका सिस्टम है, ठीक है, सभी जगह सेम नहीं रहेगा कलेक्टिवाइजेशन, ये बात ध्यान रखिएगा। एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरली कंस्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप, लेकिन मान लीजिए इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गैदरिंग है लोगों की, 5-6 लोग वहां खड़े हैं तो उसको हम सोशल ग्रुप बोल देंगे। एग्रीगेट्स आर सिंपली कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बट शेयर नो डेफिनेट कनेक्शन विद वन अनदर। अब देखिए इसमें एक वर्ड है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भाई कुछ लोग इकट्ठा खड़े हैं एक ही प्लेस पे एक ही समय पर, लेकिन उनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। पैसेंजर, हाँ यस, देखिए रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर वेट कर रहे हैं, ठीक है, वो सेम टाइम पर खड़े हैं, सेम ट्रेन की वेट कर रहे हैं, लेकिन उनका आपस में कोई जान पहचान नहीं है सबका, ठीक है। सो दीज आर नोन एज एग्रीगेट। एग्रीगेट ये वर्ड याद रखिएगा, पहला डेफिनेशन, ये पहला एक टर्म आता है यहाँ पर। और इस टाइप के एग्रीगेट्स को क्वासी ग्रुप्स बोलते हैं, जहां पर अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे लोगों के जो ट्रेन की वेट कर रहे हैं उसमें। आगे देखते हैं। अब क्वासी ग्रुप अगला डेफिनेशन है। क्वासी ग्रुप क्या है, देखिए इट इज अ एग्रीगेट, एग्रीगेट तो है डेफिनेटली ऑफ ए कॉम्बिनेशन व्हिच लैक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन एंड हुज मेंबर्स मे बी अनअवेयर और लेस अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर लोग खड़े हैं, सभी लोग एक ही टाइम पर खड़े हैं, एक ही ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, वो हो गए एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट है वो। लेकिन क्वासी एग्रीगेट क्यों है भाई, बिकॉज उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उनका कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और वो अनअवेयर है बिल्कुल कि भी उनका ग्रुप भी बना हुआ है, ठीक है। अगर बाहर से देखेगा कोई तो व्यक्ति कहेगा देखिए यहाँ पर ग्रुप खड़ा है बहुत बड़ा जो ट्रेन की वेट कर रहे हैं, लेकिन वो अनअवेयर है इतना। फिर आगे देखिए सोशल क्लासेस, स्टेटस ग्रुप्स, एज, जेंडर ग्रुप्स, क्राउड कैन बी सीन ऑफ दीज एग्जांपल। तो इनके एग्जांपल देखिए, सोशल क्लास हमारा, स्टेटस के ग्रुप होते हैं, एज के हिसाब से है, जेंडर के ग्रुप होते हैं, ये जो क्राउड होती है इनको क्वासी ग्रुप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए सभी लोग एक ही एज के खड़े हैं वहां पर, तो वो उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो ग्रुपिंग करके खड़े हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट तो है लेकिन क्वासी एग्रीगेट है, क्वासी वो ग्रुप है। एज दिस एग्जांपल सजेस्ट क्वासी ग्रुप्स में वेल बिकम सोशल ग्रुप इन टाइम, लेकिन ये बात नहीं है, देखिए सोशल ग्रुप्स वो बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल किसी सोशल क्लास या कास्ट या कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, ओके, मे नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड एज कलेक्टिव बॉडी, वो एक कलेक्टिव बॉडी के तौर पर नहीं है। दे मे बी येट टू बी इन्फ्यूज्ड विद अ सेंस ऑफ वी। अब ये लोग खड़े हैं मान लीजिए अलग अलग
एज के यहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, ठीक है। अभी इनके अंदर जब वो वी आ जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, सोशल ग्रुप, ठीक है। अभी तक ये क्वासी ग्रुप है, इनको पता भी नहीं है कि ग्रुप बनाकर खड़े हैं, ओके। लेकिन जैसे ही ये फीलिंग आएगा इनके अंदर कि यस हम मिलकर ये काम कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, ये एक सोशल ग्रुप बन सकता है। बट क्लास एंड कास्ट हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन राइज टू पॉलिटिकल पार्टीज, और आप जानते हैं फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज में राइज हो सकते हैं। लाइकवाइज जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं इंडिया में, लॉन्ग टाइम से हम एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल करते आए हैं, हमारा आइडेंटिटी कलेक्टिविटी और ग्रुप का है जो नेशन, हमारा जो देश है हमने शेयर किया है, एक तरीके का पास्ट है, हमारा फ्यूचर भी एक जैसा है, इंडिया में जो रहेंगे उसका फ्यूचर एक जैसा ही होगा। वीमेन्स मूवमेंट ब्रॉट डाउन आइडिया ऑफ वीमेन ग्रुप, देखिए वीमेन ने जो मूवमेंट की वहां से वीमेन ग्रुप्स बने, वीमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन बनी, ओके। सो इस प्रकार से देखिए हम सोशल ग्रुप्स बना सकते हैं। सोशल ग्रुप के बारे में देखते हैं अब। देखिए किसी को भी सोशल ग्रुप बोलने से पहले उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं कि एटलीस्ट इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इतने फीचर्स तो होने चाहिए। पहला, उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहे ताकि किसी को ये ना लगे कि यस वो ग्रुप में नहीं है, अनअवेयर ना हो, ठीक है। परसिस्टेंट इंटरेक्शन रहे। सेकंड, उनका पैटर्न जो है स्टेबल रहे, जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक स्टेबल पैटर्न में इंटरेक्ट करें, ये ना हो कि कुछ भी चल रहा है वहां पर। थर्ड, उनका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट थी, हम मूवमेंट करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो हमारा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहता था आपस में, ठीक है, आपस में हम बिलोंग करते थे एक दूसरे से। फिर शेयर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए, आपस में इंटरेस्ट भी वो शेयर करें। फिर सभी कॉमन नॉर्म्स और वैल्यूज को रिस्पेक्ट करें, एक्सेप्ट भी करें। एंड यस, डेफिनेबल स्ट्रक्चर हो, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो। ये कुछ फीचर्स हैं जो आप याद कर सकते हैं किसी भी सोशल ग्रुप को, मींस सोशल ग्रुप बोलने के लिए, ठीक है। अभी देखिए सोशल स्ट्रक्चर हेयर रेफर्स टू, अभी ये जो सोशल स्ट्रक्चर बार बार यहाँ पर वर्ड आ रहा है कि भी इनका एक सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये रहा। तो सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, एक पैटर्न है, रेगुलर एंड रिपीटेटिव इंटरेक्शन रहता है इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में, यानी कुछ इंडिविजुअल्स हैं और ग्रुप के बीच में लगातार ये इंटरेक्शन रहता है, तो एक पैटर्न तैयार हो जाता है यहाँ पर इस सोशल ग्रुप का। यानी यहाँ से एक प्रॉपर डेफिनेशन अब हमें पता चलेगी कि सोशल ग्रुप thus refers to collection of continuously interacted in people who share common interest, culture, value, norms within a given society। सो देखिए किसी भी ग्रुप को सोशल ग्रुप अगर हम बोलेंगे कि ये सामाजिक ग्रुप है, तब बनेगा कि भी वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो शेयर करते हैं इंटरेस्ट, कॉमन वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर, एक सोसाइटी में रहते हुए, ओके। सो ये था हमारा सोशल ग्रुप एंड सोसाइटी के बारे में। तो सोशल ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल ग्रुप क्या होता है, ये आपका डेफिनेशन है यहाँ पर। अगला टॉपिक है देखिए टाइप्स ऑफ ग्रुप। अब ये टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या होते हैं, सोशल ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं देखेंगे। आपने देख लिया कि भी डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कैटेगराइज किया है ग्रुप्स को डिफरेंट टाइप से, ओके। What you will be struck with, however, is that there is a pattern in typology. In most cases, they contrast the manner in which people form groups in traditional and small-scale societies to that of modern and large-scale societies. So आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें contrast मिलेगा कि एक small society में ग्रुप बनता है और एक हमारे पास modern society, large society के अंदर ग्रुप बनता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि उनके बीच में डिफरेंस रहेंगे, क्लोज, इंटीमेट, फेस टू फेस इंटरेक्शन, स्मॉल में ज्यादा रहता है ये फेस टू फेस इंटरेक्शन, ओके। और दूसरी तरफ देखिए जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है वहां पर डिटैच्ड डिस्टेंस इंटरेक्शन वो करते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। However, a complete contrast is probably not an accurate description of reality. लेकिन हम completely इनको बिल्कुल अलग अलग नहीं रख सकते, इसलिए हम दो टाइप से ग्रुप पढ़ते हैं। पहला है प्राइमरी सोशल ग्रुप एंड दूसरा है हमारा सेकेंडरी सोशल ग्रुप। सो देखिए द ग्रुप्स टू विच वी बिलोंग आर नॉट ऑल ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस टू अस। हम देखिए काफी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हम एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम स्कूल है, हमारा कॉलेज है, हमारे बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, लेकिन सभी हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं होते। सम ग्रुप्स टेंड टू इन्फ्लुएंस, लेकिन इनमें से कुछ ग्रुप है जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं हमारी लाइफ पर, और हमारा पर्सनल एसोसिएशन उन ग्रुप के साथ हो जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में मान लीजिए हमारा एक पर्सनल एसोसिएशन हमारा हो जाता है, वहां पर हमारे ग्रुप बन जाते हैं। द टर्म प्राइमरी, अभी देखिए प्राइमरी ग्रुप हम किसको बोलेंगे हमारी लाइफ में, प्राइमरी ग्रुप वो होगा जो रेफर करता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन। जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल है उसको हम प्राइमरी ग्रुप बोल सकते हैं, बिकॉज उसमें हम फेस टू फेस इंटरेक्ट रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं, कोऑपरेट करते हैं आपस में, ओके। मेंबर्स इनके अंदर आप मान सकते हैं फैमिली के, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं, एंड फ्रेंड्स का जो सर्कल होता है इसको हम प्राइमरी ग्रुप में डालेंगे। इसके बाद आता है सेकेंडरी ग्रुप हमारी लाइफ में। सेकेंडरी ग्रुप काफी बड़ा होता है, फॉर्मल, बस फॉर्मेलिटी के लिए ये करते हैं, इम्पर्सनल रिलेशनशिप इनमें रहता है, ओके। अभी देखिए
प्राइमरी जो ग्रुप है वो पर्सन के हिसाब से ओरिएंटेड रहता है, सेकेंडरी ग्रुप है गोल के हिसाब से। मान लीजिए हमें डॉक्टर बनना है या फिर हमें कुछ जॉब करनी है, तो उसके हिसाब से हमारा ग्रुप तो लार्ज बन जाएगा, ठीक है, काफ़ी लोगों से हमारा इंटरेक्शन होगा, लेकिन सभी के साथ हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो सकता। जैसे स्कूल में देखिए हम पढ़ते हैं, हम 5 ईयर्स मान लीजिए किसी स्कूल में रहकर आए हैं, लेकिन हम सभी व्यक्तियों को नहीं जानेंगे, वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को नहीं जान पाएंगे। गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ओके, तो ये सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं। हमारी लाइफ में देखिए इनका भी रोल है, लेकिन हम इसको सेकेंडरी ग्रुप में इसलिए डालते हैं बिकॉज हम सबके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर पाते यहाँ पर, बट प्राइमरी में हम कर पाते हैं। तो आई थिंक आपको ये दोनों टाइप के ग्रुप समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी एंड सोसाइटी और एसोसिएशन। देखिए आपने वर्ड काफी बार सुना होगा न्यूज में कि कम्युनिटी देखिए कम्युनिटी, सोसाइटी या फिर एसोसिएशन, ये काफी बार आपको सुनने को मिलते हैं वर्ड्स। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट्स सी,